हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सीटेट के ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम जो आपका अगस्त में होने वाला है आपका सीटेट का। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आपके जो हैं हमेशा एग्जाम में ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन घुमा घुमा के यही सारे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हड्डियों के लिए आप सभी को पता है कि आपका कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा डॉक्टर क्या करता है, सजेस्ट करता है। क्यों? विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमें मिलता है कहाँ से? धूप से मिल जाता है। और कैल्शियम जो है हम दूध वगैरह पीते हैं उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है। ठीक है, तो हमारे कैल्शियम कमी को दूध और विटामिन डी की कमी को कौन? सूरज की रोशनी जो हड्डियां मजबूत करता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ये दोनों ही आपके किसके लिए सहायक हैं? आपके स्वस्थ हड्डियों के लिए सहायक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्यूशन क्यों आवश्यक, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बच्चे का कंटिन्यूअस आपका इवेल्यूएट करना बच्चे को क्यों ज़रूरी है? क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, ये बिल्कुल नहीं वाली बात हमेशा गलत हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पर नॉट आ गया वो अपने में ही क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट को हमें कंसीडर नहीं करना है और हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक है, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर ना रखा, ना वाली बात फिर आ गई बीच में। ठीक है, नॉट, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। शिक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु नो, शिक्षा प्रणाली से बच्चे का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें स्कूल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, बट बच्चे की प्रोग्रेस, आप शिक्षा प्रणाली वगैरह ये सारी चीज़ें स्कूल देखेगा, बट आप बच्चे की प्रोग्रेस कैसे देखेंगे? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से क्या होता है, परीक्षार्थी का जो होता है, बच्चा जो होता है उसकी क्या अनावश्यक भय खत्म हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाता है। अब अचानक से सडनली आपने सीधे एग्ज़ाम करवा लिया और बच्चे की कुछ भी तैयारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या करेगा, स्कोर अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम बच्चे का क्या करते हैं, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवेल्यूएशन बच्चे का करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक, पर्यावरण अध्ययन जब हम बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाते हैं तो वहाँ पर शैक्षिक भ्रमण, हम टूर वगैरह पे ले जाते हैं बच्चों को, कोई चीज़ दिखानी है या फिर हमें पौधों के बारे में उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें बतानी है, तो उसका वहाँ पे अर्थ क्या होगा? उस मूल उद्देश्य उन चीज़ों का क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, नो। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना, थोड़ा बहुत ठीक है, बट पूरी तरीके से ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि समाजीकरण तो हम कर रहे हैं बच्चे का, बट ये समाज से सारी चीज़ें होती। ठीक, हम तो यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूल उद्देश्य टीम भावना का विकास नहीं, क्या है, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है बच्चा क्या होगा, रियलिटी से क्या होगा, रूबरू होगा। ठीक है, बच्चा रियलिटी, रियल में सारी चीज़ों को देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को क्या कर पाएगा, समझ पाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी क्या, तना, ये आपका पेड़ है, ये आपकी क्या है, इसकी रूट्स, जड़ें हैं। ठीक, मैंने जब आपको क्लास 1 बताई थी सारे रूट्स के बारे में, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, बट आप एक बार यहाँ पे फिर से सुन लीजिए। पौधों में जल, जो जैसे हम पानी डालते हैं यहाँ पे पौधों में, तो इसका जल जो होता है ना, तो जड़ें सोखती हैं। ठीक, फिर ज़मीन से यहाँ जो पेड़ पौधों को पहुँचाने का काम करती हैं वो आपकी क्या करती हैं, जाइलम टिश्यू जो होता है पेड़ में, पौधों में जाइलम टिश्यू जो पाया जाता है वो क्या करता है, पौधों में क्या करता है, जल का क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ जड़ों से ले जाता है और पौधों तक ले जाता है, वो क्या है, जाइलम टिश्यू आपका करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू डांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, असम। ठीक, असम का फेमस क्या है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, क्यों है? असम
जब वहाँ पर फसल की कटाई होती है तो वहाँ पर असम में क्या होता है, बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर लोग फसल की कटाई पर ये वाला त्यौहार मनाते हैं, बिहू। अब अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगला देखिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क। ठीक, ये कहाँ पर है आपका? गुजरात में है। तो आप जी से गुजरात और जी से गिर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? दूषित जल से फैलने वाली बीमारी आपकी कौन सी है? जो गंदे पानी से होती है वो होती है आपकी टाइफाइड। अब एनीमिया तो यहाँ पे खून की कमी से होता है। टिटनेस कोई मतलब नहीं, एड्स का भी मतलब नहीं, वो वायरस से होता है। यहाँ पर होगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो है गंदे बीमारी से, गंदे पानी से पीने से हो जाती है। ठीक है, जो आपके पेट में कहीं ना कहीं जाकर आपको हार्म करती है। अब अगला देखते हैं, निम्न में से उस समूह को पहचानिए जिससे खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उस समय को पहचाना है। मैंने आपको जब फूड वाली क्लास फ्रेंड्स पढ़ाई थी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के फूड चैप्टर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं आपको। ठीक है, तो खाना पकाने के तरीक़ों में हमारे 4 तरीके आते हैं। ठीक है, भून कर, उबाल कर, सेंक कर और तल कर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सीटेट का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? सेंक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, भिगो कर तो अंकुरित चीज़ें वो अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर बेल कर तो नहीं मतलब है। ठीक, ये ऑप्शन कट जाएगा। गूंद कर तो वहाँ पे प्रोसेस आटा गूंदने वगैरह का हो गया, तो ये भी क्या होगा? ऑप्शन में नहीं होगा। तो ऑप्शन में सेंक कर, तल कर, भून कर। रोटियाँ हम सेंक कर खाते हैं, तल कर आप सभी को पता है पूड़ी वगैरह, और भून कर भी हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आलू वगैरह को देखिए हम भून कर, पहले आप लोग आग वगैरह में खाते थे, अभी भी गांव वगैरह में सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपके खाने पकाने के क्या हैं? तरीके हैं, जिसमें से 4 तरीके दिए गए हैं आपके। इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 4 तरीके हैं, बट यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में सिर्फ 3 तरीके दे रखे हैं। ठीक है, तो सीटेट इसी तरह से सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये है आपके ये वाले क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है, यदि एक शिक्षक आलू, चावल, ब्रेड का सहारा ले रहा है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? ठीक, बच्चों को बता रहा है आलू के बारे में, चावल के बारे में, ब्रेड के बारे में, इस तरह की चीज़ों का सहारा वो खाने वाली चीज़ों का ले रहा है, तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बताना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ये जो आपके आलू हैं, चावल हैं, ब्रेड हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है फ्रेंड्स? आपकी बनाना हो गया, केला, इन सब में क्या होता है फ्रेंड्स? आपके प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में शिक्षक यहाँ पर बताना चाह रहा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए से कमी से यहाँ पर क्या होगा? आपका आंसर रतौंधी। ये रतौंधी बीमारी जो होती है उसमें क्या होता है? रात में लोगों को क्या दिखाई देता है? कम दिखाई देता है इस बीमारी में। सी, स्कर्वी जो होती है वो सी से होती है। बी से बेरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका रतौंधी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ठीक, मैंने आपको सारी पक्षियों के बारे में, पक्षियों के आवाज़ मैंने पढ़ा रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपका फाख्ता पक्षी होता है, फाख्ता, ठीक है, फाख्ता पक्षी जो होता है वो क्या करता है? कैक्टस के कांटों के बीच में क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर्स ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं आप लिख के ले लीजिए, आपकी क्वेश्चन यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़